नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन सिंह यादव आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुद्दा वो है कि जो कोविड काल में जो अभिभावकों से स्कूलों में जो फ़ीस ली गई थी, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे थे, स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन फ़ीस पूरी ली गई थी। तो वो जो फ़ीस पूरी ली गई अभिभावकों से, उस पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि 15% जो फ़ीस है वो वापस की जाए, या बच्चा अगर अगली क्लास में वो जा रहा है तो वो फ़ीस एडजस्ट की जाए। लेकिन स्कूलों ने अपनी मनमानी की, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया जिससे अभिभावकों को कोई लाभ मिले। और राज्य सरकार ने भी सभी ज़िले के सभी स्कूल के प्रबंधकों को ये नोटिस दिया कि ऐसा ऐसा ऑर्डर है और आप वो जो 15% फ़ीस है उसको कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट करें। लेकिन ऐसा देखने को अभी कहीं नहीं मिला। और अभी ये लेटेस्ट में देख जानकारी आ रही है कि नोएडा के डीएम साहब ने 100 स्कूलों पे बड़ी कार्रवाई की है और उसमें जुर्माने भी लगाया है। कि वो जुर्माना इसलिए लगाया है कि जो उन्होंने उस जो सरकार का जो कहना था, कोर्ट का जो कहना था, उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया। इसलिए डीएम साहब ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और ये कार्रवाई क्या है, इसी के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट रवि द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी एक देखा जा रहा है कि एक नोएडा प्रशासन ने जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की है स्कूलों के ऊपर, तो वो कार्रवाई क्या है? देखिए, बहुत अच्छा ये जो है विषय है और ये जो है सभी अभिभावकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि पहले तो मैं बता दूं सबको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में एक पीआईएल पे आदेश पारित किया था कि जो भी स्कूल वाले हैं उन्होंने जो कोरोना काल में 2021-22 के बीच में जो फीस वसूली थी बच्चों से, उसका 15% जो है वो अभिभावकों को या तो वापस करेंगे, या यदि उनका बच्चा उसी स्कूल में किसी दूसरे क्लास में पढ़ रहा है तो वो 15% फीस जो उसमें एडजस्ट की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोविड काल में आप सभी को ये पता है कि सारे स्कूल बंद थे, कोई स्कूल खुले नहीं थे, चाहे जिस भी बोर्ड के रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है कि स्कूल वाले उसकी जो क्लासेस चलाते थे वो ऑनलाइन चलाते थे। अब वो ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई इस्तेमाल किया नहीं गया। स्कूल की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। लोग घर से ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस चलाते रहे हैं, बच्चों को भी घर पे ही रहना पड़ा और वो ऑनलाइन क्लास करते रहे उससे। इन सब सारी स्थितियाँ, और लेकिन जो उन्होंने फ़ीस वसूली, जो स्कूल वालों ने फ़ीस ली, वो वही फ़ीस ली जो वो नियमतः रेगुलर लेते चले आए थे। यानी कि कोविड काल में स्कूल वालों ने कोई भी फ़ीस में कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी कि भाई चलिए ठीक है, आप इस समय कोविड काल में सारी चीज़ें बंद चल रही हैं तो हम फ़ीस में इतनी छूट देते हैं। आप सभी को पता है कि कोविड काल में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर था और उसकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। बहुत लोगों की कोविड काल में नौकरी भी चली गई थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में पड़ी थी कि भाई जब स्कूल वालों ने स्कूल खोला ही नहीं और स्कूल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ, किसी भी जो वहाँ के जो अन्य कर्मचारी थे उनको कोई सैलरी वगैरह दी नहीं गई, क्योंकि स्कूल सारे बंद थे। अब घरों से लोगों का निकलना बंद था, लॉकडाउन चल रहा था, कहीं कहीं पे कंटेनमेंट जोन भी बने हुए थे जहां से लोग बिल्कुल घरों से नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसके नाम पर स्कूल वालों ने पूरी फीस अपनी वसूली। ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के जो चीफ जस्टिस बिंदल साहब और जे मुनीर साहब की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया कि भाई जो कोविड काल में जब आपने कोई स्कूल खोला ही नहीं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज ही नहीं किया, सिर्फ आपने ऑनलाइन क्लासेस कराई, तो ऐसी स्थिति में आपने जो अभिभावकों से एक्स्ट्रा फीस ली है उसमें से 15% फीस आप वापस करिए। अगर बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो आप उसको जो भी फीस आपने पूरे साल में ली है उसका एक कैलकुलेट करके और 15% फीस आप उनको वापस कर दीजिए। और यदि बच्चा उसी स्कूल में किसी दूसरे क्लास में पढ़ रहा है तो भी उस बच्चे की 15% जो फीस है वो एडजस्ट नेक्स्ट ईयर के फीस में की जाएगी। लेकिन इस आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने भी सारे स्कूल वालों को भी ये जानकारी दी और नोटिस भी भेजा कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये आदेश आया है तो आप लोगों को ये 15% जो है फीस
या तो वापस करनी पड़ेगी या एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन स्कूल वालों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्होंने फीस वापस करी, ना वो एडजस्ट किया। ऐसी कोई जानकारी अभी तक आई नहीं है कि किसी बच्चे की फ़ीस उन्होंने एडजस्ट की हो या किसी को वापस करी हो। इसी मुद्दे को लेकर नोएडा प्रशासन ने, नोएडा के जिलाधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 100 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस आदेश को नहीं माना, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, शासन के आदेश को नहीं माना। उन्होंने 15% ना तो फीस वापस की और ना ही उस फीस को एडजस्ट किया। इसके बाद नोएडा प्रशासन, नोएडा जिलाधिकारी और जिला शुल्क नियामक समिति ने 100 स्कूलों पर जुर्माना लगाया और भारी जुर्माना लगाया। ये जुर्माना 1 लाख रुपए प्रत्येक स्कूल पर लगाया गया है और उनको ये निर्देशित किया गया है, उनको ये हिदायत दी गई है कि ये जो जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया है ये आप 10 दिनों के भीतर शासन को जमा कर दें। यदि आपने इस आदेश का पालन नहीं किया, यदि आपने 10 दिनों के भीतर जुर्माना की जो राशि है वो जमा नहीं की, तो ये जुर्माना 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगा। इससे संबंधित नोएडा प्रशासन ने 25 फरवरी और 8 अप्रैल को 2 बार इन स्कूलों को नोटिस भेजा था कि भाई ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है और शासन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, तो आपको ये जो 15% का जो अमाउंट है वो या तो बच्चे को वापस करना पड़ेगा या एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद शिकायतें पहुंची तो जिलाधिकारी नोएडा के द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसा कि देखा गया है कि नोएडा के डीएम द्वारा जो है 100 स्कूलों पे जुर्माना लगाया गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जो है अन्य जिलों के डीएम भी जो है इस तरीके की बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कमेंट के माध्यम से आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।